राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका ज्योतिष फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे पास कमेंट्स बॉक्स में कुछ क्वेरीज आई थी, कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। पंडित जी, चंद्र ग्रहण पे आप कुछ बताइए, या चंद्र ग्रहण पे आप क्या उसको आप देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, उस विषय पे आप लोग चर्चा करिए। तो मैं आज चंद्र ग्रहण के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। चंद्रमा और राहु का योग अगर आपकी बर्थ चार्ट में है, क्लोज डिग्री कंजक्शन है, ठीक है, तो ये क्या प्रभाव देगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है। तो दोस्तों, मैंने कुछ रिसर्च की है इस योग के बारे में। चंद्र और जो राहु का ये ग्रहण दोष जो बनता है, जिसको हम ग्रहण दोष बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता, वैसे तो देखिए यूट्यूब में जब आप डालोगे तो आपको देखोगे भरे पड़े हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट बेसिकली ये करता क्या है, क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और कैसे इससे आप छोटे छोटे उपाय करके आप इसके दुष्प्रभाव है उससे आप थोड़ा सा आपको मतलब पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। और कैसे आप अपने चंद्रमा को बली कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब किसी जातक का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, तो जब गोचर में मान लीजिए चंद्रमा राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है, क्योंकि राहु ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य को और चंद्र को भी ग्रहण लगा सकता है। तो जो ट्रांजिट में उस टाइम चंद्रमा राहु के साथ होगा, क्लोज डिग्री कंजक्शन होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रहण दोष की श्रेणी में रखते हैं। और उससे क्या होता है, उससे ये होता यह है कि चंद्रमा का जो बल है वो क्षीण हो जाता है, चंद्रमा निर्बल हो जाता है। और बेसिकली जो चंद्रमा के कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेशन है, वो कमजोर हो जाते हैं। जो सिग्निफिकेशन है बेसिकली वो सबसे पहले कमजोर होंगे, ठीक है। लॉर्डशिप पे बात नहीं कर रहा हूं, कारक तत्व पे बात कर रहा हूं। जो सिग्निफिकेशन होते हैं बेसिकली चंद्रमा के जो सिग्निफिकेशन है वो कमजोर पड़ेंगे। और जो जातक, जो बालक का जन्म होगा, वो स्टार्टिंग से ही उसको हेल्थ इश्यूज आपको उस बालक को देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग फेज में, मतलब 10 साल तक, 8 से 10 साल तक कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। हेल्थ इश्यूज क्या रहते हैं छोटे बच्चों में? जब चंद्र राहु का योग अगर किसी छोटे बच्चे की पत्रिका में मिल रहा है, तो मेनली जो होते हैं, ये देखोगे आप, पेट से संबंधित रोग, बेसिकली जल तत्व, चंद्रमा जल है तो देखेंगे हम लोग बेसिकली खांसी, जुकाम, ये सबसे ज्यादा कफ संबंधित रोग, कफ से संबंधित जो रोग होते हैं वो चंद्रमा के डोमेन में आते हैं। तो ये रोग देता है छोटे बच्चों को। जब चंद्र राहु का योग होता है तो आप ये सूत्र लगा के देखना, छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, है ना। खांसी जुकाम की प्रॉब्लम उनको लगी रहती है। और दूसरा, जब बालक बच्चे हम लोग जैसे मान लीजिए वयस्क हो गए, बड़े हो गए, चंद्र राहु का योग बना हुआ है, अब ये क्या होता है, चंद्रमा जो है, एक तो देखिए आपको पत्रिका में देखना कैसे है। बेसिकली चंद्रमा किसी खराब घर का मालिक है तो मतलब परिणाम ज्यादा खराब हो जाएंगे, मतलब ज्यादा उसके जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। चंद्रमा अगर खराब घर का मालिक भी है और राहु से दूषित भी है, राहु उससे उसको ग्रहण भी लगा रहा है, तो परिणाम थोड़े ज्यादा ज्यादा आपको खराब देखने को मिलेंगे, नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अन्यथा अगर चंद्रमा लग्नेश ही हो गया, या मान लीजिए चंद्रमा योग कारक है, ठीक है, जिसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की पत्रिका में चंद्रमा योग कारक होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया,
कि आपको फिर उतने परिणाम देखने को नहीं मिले, उतने खराब रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं। खराब रिजल्ट तो थोड़े आएंगे, बट वो चंद्रमा के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आएंगे, लॉर्डशिप के रिजल्ट खराब नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक फंडामेंटल समझना है चंद्रमा और राहु का। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिंह लगन की पत्रिका है और चंद्रमा जो रूल आउट करता है वो 12वें घर को करता है। अगर यही चंद्रमा अष्टम भाव में ग्रहण दोष बना ले या छठे घर में ग्रहण दोष बना ले तो ज्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि चंद्रमा की लॉर्डशिप, चंद्रमा की हाउस की लॉर्डशिप कौन से हाउस का मालिक है और वो कौन से घर में, मान ली 6, 8, 12 में ये बना रहा है, ग्रहण दोष बना रहा है, चंद्र राहु का योग बन रहा है, तो ज्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये एक बात समझने की आप कोशिश करिए कि नवांश में ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखना जरूरी है। क्या तो ये नवांश में रिपीट हो रहा है? अगर ये नवांश में रिपीट हो रहा है तो फिर आपको देखिए, जब चंद्रमा का पीरियड आएगा, जब चंद्रमा की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तब आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, या जब राहु का पीरियड आएगा तब आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है और हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, वो सब मन से रिलेटेड है। मन जितना बली होगा, मन जितना बढ़िया होगा, जितना शांत होगा, उतना काम अच्छे बनते हैं, सारे काम मन से होते हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, माता को भी कष्ट आते हैं, माता के स्वास्थ्य पर दिक्कत आती है, या माता का स्वास्थ्य मतलब कमजोर रहता है। जिस भी बालक की चार्ट में, जिस भी जातक की चार्ट में चंद्र राहु होगा, उसकी माता का स्वास्थ्य आपको खराब ही मिलेगा। ठीक है, और नवांश में क्या ये रिपीट हो रहा है, या नवांश में चंद्र राहु का योग नहीं है, वो अलग अलग है, अलग अलग भावों में विराजमान है, तो मान के चलिए ये उतना नहीं आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। बट अगर नवांश में भी रिपीट हो रहा है तो फिर आपको इसको, जब इसकी दशा अंतदशा आएगी तो आपको संभल के रहना है। अब मैं आपको थोड़ा यूटिलाइजेशन, थोड़ी सी टेक्निक के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हम लोग यूटिलाइजेशन पे ही काम करते हैं। चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन है, और आप देखेंगे अगर आप मन को ऐसी जगह लगाएं, जो काम आप कर रहे हैं, चंद्रमा, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप ज्योतिष कर रहे हैं, अगर आपको ज्योतिष में मन लगता है तो आप किताबों को खूब पढ़ें, मतलब खूब इसको बड़े लेवल पे पढ़ें, मतलब बड़े लेवल पे कोई भी काम करें तो बड़े लेवल पे करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो मतलब छोटी मोटी ट्रेवलिंग नहीं, बड़े रूट की ट्रेवलिंग बनाइए, क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल है और राहु बड़ा है, तो बड़ा रूट्स को थोड़ा अगर आप करिए। फूड खा रहे हैं, अगर आप फूड खा रहे हैं तो लिक्विड फूड आप लीजिए, पर थोड़ा सा पानी भी, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, पानी लेते हो, तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ठीक है, पानी ज्यादा आपको पीना है, लिक्विड फॉर्म ज्यादा लेनी है। ठीक है, और मेनली क्या है, चंद्रमा माता है, तो जितना आप माता से अटैच होंगे, जितना माता की सेवा करेंगे, उतना ये योग आपका, मतलब उतने आपको खराब रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। फूड अगर आपको, जैसे मान के चलिए आप, चंद्रमा आपके खाने पीने को भी दर्शाता है, फूड को दर्शाता है, तो आपके राहु कई दफा होता क्या है कि स्पाइसी, चटपटा, गरम खाना या फास्ट फूड, राहु साथ में है, हो सकता है नॉन वेज, तो आपको थोड़ा बचना है। खासकर जैसे फास्ट फूड से कभी कभी खा लिया वो अलग बात है, बट एक मेजर टेक्निक में देखा गया, जब चंद्रमा राहु के साथ होता है, वो व्यक्ति फास्ट फूड खाता ही खाता है, नॉन वेज खाता ही खाता है। तो इसका जो परिणाम आपको मतलब देखने को मिलेगा, आपके मन पे देखने को मिलेगा, आपके मन कमजोर हो जाएगा। फास्ट फूड तो मैं कहता हूं थोड़ा अवॉइड ही कर रही है, ठीक है, हो सके तो। और क्योंकि राहु क्या, आपको चंद्रमा देखिए फूड है, तो राहु ये मन में डालेगा, मतलब खाओ जाके, फास्ट फूड की तरफ जाओ, ये आजकल चल रहा है पिज्जा, मोमो, चाउमीन, इस ज्यादा आदमी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जब भी चंद्रमा राहु का योग बनता है। और ये आप देखोगे कि ये जो मैंने ये इसको देखा है कि ये थोड़ा सा फियर सा, डर सा देता है, मतलब अचानक भय, अचानक डर, कभी आदमी अचानक डरने लगेगा। जब ट्रांजिट में चंद्रमा फिर इसके ऊपर से, राहु के ऊपर से गोचर करेगा,
या अंतरदशा में चंद्रमा आ जाएगा तो भी डर सा, एक अलग सा डर, अलग सा फीवर देखने को मिलता है, फोबिया, भय सा देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये देखिए कि मेनली आपका डोमेन क्या है, आपका वर्क क्या है, आपका कर्म क्या है, कौन से करियर में आप इसको, जैसे मैं देख रहा हूँ कि चंद्रमा, अगर आप ज्योतिष कर रहे हो, चंद्रमा राहु का योग है, ज्योतिष कर रहे हो, अब बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आध्यात्मिक लेवल आप बढ़ा दीजिए जितना हो सके। आध्यात्मिक, देखिए ये नहीं है कि मैं पूरे दिन कह रहा हूँ आप भजन कीर्तन करना, ये नहीं, बट जितना भी है थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये योग को थोड़ा सा आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या है ना कि मन आपका, जब आपको किसी, मन स्थिर रहेगा, मन भगवान की तरफ जाएगा, तो फिर आपको इसको ज्यादा, इसको आप सीरियसली नहीं ले सकते। और बेसिकली देखिए, देखा यह गया है कि भगवान कृष्ण की आराधना करिए, क्योंकि चंद्रमा को हम भगवान कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। बीपीएचएस में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी यही बताया गया है ऋषि ने कि चंद्रमा को जो कनेक्शन हम जो जोड़ के चलते हैं वो भगवान कृष्ण से चलते हैं। भगवान कृष्ण की आप आराधना करिए, काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हो सका तो 15 से 20 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है, ये आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बट जैसे ना लॉर्डशिप को ज्यादा अगर आपको देखिए परेशानी है, ज्यादा दिक्कत आती है, मन से रिलेटेड ज्यादा दिक्कत आती है, तो फिर आप मोती भी धारण कर सकते हो, साउथ सी मोती, ठीक है, लिटिल फिंगर में साउथ सी मोती आप धारण कर सकते हो चांदी में, सोमवार को शुक्ल पक्ष में। अगर आपको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, मन से रिलेटेड ज्यादा दिक्कत आ रही है, मन अशांत रहता है, मन पीड़ित रहता है, ठीक है, और चंद्र राहु को इतना मतलब वो नहीं है कि इसका आप देखोगे यूट्यूब में डाल के ये ऐसा करता है वैसा करता है, ये डर है, फोबिया, ज्यादा परेशान नहीं। ये नींद, क्योंकि चंद्रमा देखेंगे आप नींद का कारक भी है, चंद्रमा नींद है, तो थोड़ी नींद को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अमावस्या वाले दिन या ऐसे दिनों में आपको होता है मन अशांत कर दे, ठीक है। सॉरी, तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। वो माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा डाउन होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, जितना आप देखिए राहु जो है वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन, राहु के पास है, ठीक है। बाहरी जो नॉलेज है वो राहु है, वो इंटरनल जो नॉलेज है वो केतु है। तो जितना आप बाहरी नॉलेज लेंगे, जितना आप मतलब बुक्स रीड करेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन को आप अपना लीजिए, मेडिटेशन करिए डेली, मेडिटेशन आप बहुत अच्छा करिए, 20 मिनट 25 मिनट जो आपको पास टाइम है, मेडिटेशन जरूर करिए, तो आपको इसका परिणाम। वो फिर आपका लग्नेश क्या है, इस पे आपको देखना बहुत जरूरी है। क्या लग्नेश चंद्रमा का मित्र है, और चंद्रमा जिस राशि में है, क्या वो चंद्रमा का क्लोज फ्रेंड है या मित्र है, तो फिर आपको इतना खराब रिजल्ट नहीं मिलेगा। या चंद्रमा उच्च का हो, 2 नंबर साइन में हो, मित्र राशि में हो, तो भी इतने खराब रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। या केंद्र त्रिकोण में अगर ये योग बन रहा है, केंद्र में त्रिकोण में, तो फिर आपको छोटे छोटे उपाय, मतलब जैसे मान के चंद्रमा के हैं तो आप खूब पानी पिए, है ना, जितना हो सके। और अगर आप ज्यादा है तो एक मोती धारण कर लीजिए सोमवार को शुक्ल पक्ष में, मैंने आपको बता दिया है, तो वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा राहु का देखा कंजक्शन और आपने ये अनुमान लगा लिया नहीं है अब तो उसके हाथ सब खराब होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारा हारा हुआ जो होता है आदमी, वो मन से हारा हुआ होता है, तो मन को जीतना और मन को बली करना ये बहुत जरूरी होता है। मन निर्बल नहीं होना चाहिए, जितना हमारा मन स्ट्रांग होगा हम कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, और जितना सा फंडामेंटल है। अगर आपके कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे डिस्कशन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किसी एपिसोड में आपको इंक्वायरी चाहिए या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।